व्याख्या देते हैं। प्रश्न 3 का मौलिक कर्तव्यों के संबंध में दिए गए 3 कथन सत्य हैं। इनमें संविधान का पालन करना, देश की रक्षा करना, सभी नागरिकों में से आपसी भाईचारे को बढ़ाने हेतु प्रत्यक्ष तथा पर्यावरण की रक्षा करने संबंधी कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। इनमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किए गए, किंतु 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा को जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया था। प्रश्न 4 है, भारत के संदर्भ लिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो ऑप्शन ए है अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। ऑप्शन बी है अधिकार व्यक्तिगत हैं तथा समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन सी है नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन डी है राज्य की स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्व हैं। तो उत्तर में ऑप्शन हमारा ये है, भारतीय परंपरा में अधिकार एवं कर्तव्य सहगामी एवं परस्पर पूरक माने जाते हैं, अतः ये सह संबंधित होते हैं। भारतीय संविधान में यद्यपि मूल अधिकार की यह तरह मूल कर्तव्यों को परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी अपेक्षा रहती है कि यदि कोई नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहे, अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न 5 है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में कौन से कथन पर विचार कीजिए? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। ऑप्शन 2 है मौलिक कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन 3 है मौलिक कर्तव्यों में से एक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं? कौन सा सही है, कौन से सही है? तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3। उपयुक्त में से डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर है आपका डी। ये व्याख्या देखते हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है तथा इन्हें बाद में 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, अतः कथन एक सही नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पूर्ववर्ती सोवियत संघ, समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है, अतः कथन 2 सही नहीं है। संविधान के भाग 4 का, जिनमें केवल एक अनुच्छेद 51 का शामिल है, में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। प्रश्न 6 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना, बी वैज्ञानिक प्रविधि विकसित करना, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, डी संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। ऑप्शन ए सही, लोक चुनाव में मतदान का मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के विषयों शामिल है। इसके अतिरिक्त सभी विकल्प मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 7 है, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।
बी ऑप्शन स्वर्ण सिंह समिति ने कर्तव्यों का अनुपालन न करने के लिए दंडारोपण की अनुशंसा नहीं की थी। सी है मौलिक कर्तव्य नागरिकों और विदेशियों सभी पर लागू होते हैं। डी है किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय मौलिक कर्तव्य को विचार में रख सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा और इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्यों की अनुशंसा की थी, किंतु 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कर्तव्यों का अनुपालन न करने पर समिति ने दंडारोपण की अनुशंसा की थी। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक सीमित है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने रेखांकित किया कि किसी कानून को संवैधानिकता के निर्धारण में यदि न्यायालय को पता लगता है कि मूल कर्तव्य के संबंध में विधि के प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 19 प्रकार के स्वतंत्रता के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जाएगा। इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। प्रश्न 8 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भाग 4A मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? ए सरकारिया आयोग, बी स्वर्ण सिंह समिति, सी सेकटकर समिति, डी फजल अली समिति। तो ऑप्शन बी सही है इसका, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित इस समिति ने मूल कर्तव्यों के लिए एक प्रावधान को शामिल करने की सिफारिश की, जिससे ये अंततः संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के तहत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बाद